में इलेक्शन क्यों? और अपोजिशन पार्टीज का ये आरोप है कि 7 फेज में होने से लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है, किसी को फायदा होता है। एक बार कभी पूरी कंट्री का भौगोलिक और ज्योग्राफिक इतिहास और ज्योग्राफिक स्थिति को नजर डाल के देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने आज आम चुनाव के साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। आइए नजर डालते हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ किन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति सलाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। लोकसभा चुनाव का बिगुल आज बज गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार 7 चरणों में चुनाव होंगे। वहीं वोटों की गिनती 4 जून को होगी। 19 अप्रैल को पहले, 26 अप्रैल को दूसरे, 7 मई को तीसरे, 13 मई को चौथे, 20 मई को पांचवें, 25 मई को छठे और 1 जून को 7वें चरण का मतदान होगा। वहीं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा में भी विधानसभा चुनाव के लिए भी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और चुनावी नतीजे 4 जून को आएंगे। इस अवसर पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। उन्होंने कहा, अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार देश भर में कुल 96.88 करोड़ से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि विश्व में सबसे बड़ा मतदाता वर्ग हमारे देश में है। उन्होंने कहा कि देश में पुरुष मतदाताओं की संख्या 49.7 करोड़ है, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 46.5 करोड़ था। दूसरी ओर महिला मतदाता 47.1 करोड़ है, जो पिछले चुनाव में 43.1 करोड़ थी। चुनाव आयोग ने बताया है कि मतदाता सूची में लिंग अनुपात सकारात्मक रूप से बढ़ा है और ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे को आकार देने में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का एक बड़ा संकेत भी देता है। मतदाता सूची में 2.63 करोड़ से अधिक नए मतदाताओं को शामिल किया गया है। इनमें से लगभग 1.41 करोड़ महिला मतदाता जबकि 1.22 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। इस तरह से नए महिला मतदाताओं की संख्या नए पुरुष मतदाताओं के मुकाबले 15% अधिक है। वहीं अगर बात देश में युवा मतदाताओं की करें तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में युवाओं की भूमिका काफी अहम होती है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार देश में 18-19 आयु वर्ग के 1.85 करोड़ युवा मतदाता हैं। पिछली बार ये आंकड़ा 1.5 करोड़ था। 18 से 19 और 20 से 29 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक युवा मतदाताओं को वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर स्पेशल असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर नियुक्त किए गए थे ताकि शैक्षणिक संस्थानों से ही सीधे युवाओं के नामांकन की सुविधा मिल सके। उनको भी बहुत तेजी से देख रही है। देयर इज ऑल्सो ए नेटवर्क ऑफ चेक पोस्ट विच हैव बीन सेट अप इन द इंटरनेशनल बॉर्डर, इन द इंटरस्टेट बॉर्डर एंड ऑन द nodes from where some kinds of irregular illegal goods can move across the states. In some international borders there is also a drone based checking which will happen. We are fully committed that हिंसा का कहीं कोई उपयोग नहीं होना चाहिए।
हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को बहुत सख्त हिदायत दी है कि जितने लोग 3 साल से ऊपर हैं उन सबको आप बदल दीजिए पहले, और अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट नॉट बिलो। ये उनका काम है कि जो नीचे हैं वो उनको देखें। किसी भी प्रोसेस में वॉलंटियर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ किसी भी स्टेट ने लगाए वो इस्तेमाल नहीं होंगे। बहुत सारी स्टेट्स ने टेम्परेरी वॉलंटियर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को लगा के रखा है, वो किसी भी स्टेज में इस्तेमाल नहीं होंगे। डबल वोटिंग, इम्पर्सोनेशन की भी शिकायत आती है। बहुत सख्त हिदायत दी गई है कि अगर इम्पर्सोनेशन के केसेस आए तो आरपी एक्ट की सेक्शन में उनके खिलाफ एक्शन लें। साथियों, बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ हम हिंसा मुक्त चुनाव देना चाहते हैं। चुनाव में हिंसा की कतई गुंजाइश नहीं है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। Only peace is everlasting. Violence doesn't solve anything. We will request everyone, all political parties, all candidates, that they must be very, very, very cautious of this point. We'll be ruthless if anywhere the violence happens. Similarly, coming to the money, आप जानते हैं, मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि पिछले जो 11 इलेक्शंस हुए हैं स्टेट में, राज्यों में, और उसी की वजह से ये कन्विक्शन है जिससे हम आपसे उसके बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग टू यू फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ आवर आउटकम्स। 3400 करोड़ रुपए के करीब का कैश मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया गया 11 इलेक्शन में। एवरी स्टेट, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, नागालैंड, गुजरात, हिमाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, हर स्टेट में उससे पहले इलेक्शन में जो भी हुआ था उससे 200, 400, 500, 700% की वृद्धि हुई। टोटल 3400 करोड़ इज अराउंड 835% हायर। ये जो धन बल का जो उपयोग है, जो धन का उपयोग है, जैसे बल का उपयोग कुछ राज्यों में ज्यादा है, ऐसे धन का उपयोग भी कुछ राज्यों में ज्यादा है। हम इस बात से भी बहुत वाकिफ हैं। वी आर अवेयर fully that there are differential vulnerabilities in each state. Some states have more violence, some states have more money, some states are more kind of a geographical problems. So whichever problem pertains to a particular state, based on this differential analysis, we would be having a differential level of treatment for that state. Misuse of money हम नहीं होने देंगे। इसके लिए भी हमने एनफोर्समेंट एजेंसीज को, सब स्टेट्स में एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ बैठक की है। दिल्ली में हम सब हेड्स ऑफ द एजेंसीज के साथ फिर से बैठक करने वाले हैं आज के बाद तुरंत। क्या कहा है उनको हमने कहा है कि जो फ्रीबीज, लिकर, कैश, कुकर, साड़ी, मशीन्स, whatever kind of freebies किस किस स्टेट में बंटने की शिकायतें आती हैं, उसको 100% रोकें। रोकने के लिए एनालिटिक्स बेस्ड कार्य करें। सो whom have we directed? GST, एक्साइज, स्टेट पुलिस, all agencies, income tax, customs, coast guards, BSF, SSB, बॉर्डर से जहां से भी जिसके नारकोटिक्स और जहां से भी फ्री भी आने की संभावना हो सकती है। जीएसटी वुड बी डूइंग द ई-वे बिल बेस्ड एनालिटिक्स टू सी if there is a trend of spurt in the demand for the FMCG in certain areas. Banks would look at if there is a demand, spurt in demand of the cash in the chests. So, National NPCIL will look at if there is a spurt in demand for the payments from the wallets. डिजिटल पेमेंट से तो पैसा नहीं जा रहा है। 1-2 स्टेट में ऐसा भी देखने में आया था कि आप अपने वैलेट के थ्रू किसी को भी पैसे ट्रांसफर करते रहिए, 2,000, 1,000 रुपये। ऑल दैट वी विल बी लुकिंग एट। बैंक्स वुड बी सेंडिंग ऑलमोस्ट डेली रिपोर्ट ऑफ द सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस विच दे हैव। ऑल एयरपोर्ट्स इन द कंट्री would be checked regularly by the dedicated teams of income tax for any kind of movement through the air strips. और जहां जिन राज्यों में एयर स्ट्रिप्स कॉमर्शियल के अतिरिक्त हैं,
जहां हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकते हैं. We have asked and we have got actually the Bureau of Civil Aviation of Security to issue detailed instructions कि जिस किसी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर या चार्टर्ड फ्लाइट उतरेगी वहां जो भी सामान उसके अंदर में उसकी एज पर द डायरेक्शंस, एज पर द इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस ऑफ द BCS ऑलमोस्ट इक्वल टू द कमर्शियल एयरपोर्ट्स चेकिंग होगी. रेलवेज, RPF, GRP, both will be simultaneously, continuously looking at. Roads. So, cash or money, जो भी धन बल का दुरुपयोग करना चाहेंगे, political finance in any case is a thing which is in news these days. So this is our effort to add to that thing so that there are much more cleaner elections. उन्होंने कहा कि इसके अलावा 17 साल से अधिक युवाओं के लिए अग्रिम आवेदन भी मांगे गए हैं, जिनमें कुल 10.64 लाख से अधिक अग्रिम आवेदन प्राप्त हुए हैं. वहीं जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवाने पर पूछे सवाल का जवाब देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और प्रदेश की 5 लोकसभा सीट के लिए 5 चरणों में वोट डाले जाएंगे. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध है. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 114 सीटों में से 90 पर चुनाव होना है, जबकि 24 POK वाली SC, ST और माइग्रेंट्स के लिए और POK से आए लोगों के लिए एक सीट रिजर्व है. उन्होंने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में अभी कई चीजें लाइन में आनी हैं, इसलिए हम रुके हुए हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने एक साथ चुनाव करवाने के लिए हमें कहा है. वहीं स्थानीय प्रशासन ने इसमें कानून व्यवस्था और सुरक्षा की समस्या बताई है. उन्होंने कहा हर विधानसभा हलके में 2 सेक्शन फोर्स की जरूरत होगी और लोकसभा चुनाव के फौरन बाद वहां भी चुनाव कराएंगे. आज की रिपोर्ट में बस इतना ही. अगली रिपोर्ट लेकर फिर आपके सामने होंगे हाजिर. तब तक के लिए मुझे कीर्ति को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए द 4th One इंडिया. धन्यवाद.